So hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Here I am Kanak. I am a NEET aspirant. I hope that you all guys are doing well. So let's get into this video. मैं करंट सिचुएशन बता देती हूँ कि मेरी क्या है। मैं करने वाली हूँ केमिस्ट्री का रिवीज़न। देखो मैं वैसे तो मैं पूरे मतलब डे बाय डे रिवीज़न करती हूँ, बट मैं वीकेंड पे एक बार पूरा रिवीज़न ज़रूर करती हूँ। ये रही मेरी रफ़ डायरी, मैं इसमें सब कुछ रिवाइज़ करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं डेली रिवीज़न करती हूँ, जैसे कि क्लास ओवर होने के बाद रिवीज़न कर लेती हूँ या फिर नाइट में रिवीज़न कर लेती हूँ, जितना भी पढ़ाया गया है उस दिन में उसका। ओके ना, तो मैं ऐसा करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं वीकेंड पे एक बार और रिवाइज़ करती हूँ कि जिससे कि जो भी मैंने पूरे वीक में चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी मुझे रिकॉल हो जाएं, सारी चीज़ें अच्छे से, और मेरी मेमोरी में वो सेट हो जाएं। तो देखो रिवीज़न के लिए मैं देखो क्या करती हूँ, अपना लिख के रिवाइज़ करती हूँ। मैं कुछ भी गो थ्रू नहीं करती हूँ। देखो गो थ्रू करने वाली चीज़ें वो होती हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न हो। ओके ना। जैसे कि आपने बहुत सी चीज़ें पहले पढ़ रखी होंगी, जैसे कि एटॉमिक वेट और ये सब नंबर वगैरह, तो वो चीज़ आप गो थ्रू कर सकते हो। बट जो चीज़ न्यू है, आपने फर्स्ट या सेकंड टाइम ही पढ़ी है, उसको आप लिख के जितना भी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपकी मेमोरी में वो अच्छे से स्टोर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी रिवीज़न की स्ट्रेटजी है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, बिकॉज़ मैंने यही स्ट्रेटजी अपनी 12th में भी यूज़ की थी, जिसका मुझे रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है। You can also use this strategy for your revision. Now the second thing is that कि रोज़ रिवाइज़ करना ज़्यादा सही रहता है या फिर वीकेंड पे। तो देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डेली भी रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद वीकेंड पे भी रिवाइज़ करती हूँ। जैसे मैं वीकेंड पे अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, जितना भी मेरा पूरे वीक में सिलेबस हो चुका होता है मैं वो सारा रिवाइज़ करती ही हूँ वीकेंड पे, जिससे कि मुझे अच्छे से सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। एन्जॉय द टाइम लैप्स। नाउ गाइस देखो अप्रॉक्स मैंने 1 आवर से ज़्यादा ही स्टडी कर लिया था, रिवाइज़ कर लिया था अपना केमिस्ट्री। जितना मतलब देखो मेरा मन होता है ना, मैं उतना ही करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो ये मैंने यहाँ से लेके 2-3 पेज रिवाइज़ कर लिए थे जितने भी उस वीक में हुआ था। ओके। फिर उसके बाद ये मैंने जो रफ़ भी किया है वो ये सारा रफ़ वर्क है। रफ़ वर्क मैं ऐसे ही करती हूँ, पेज बचाती हूँ, सेव ट्रीज़। ओके। तो देन देखो वीकेंड पे मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है एक्स्ट्रा, तो मैं अपने जो अदर वर्क्स होते हैं जैसे कि नेल वगैरह हो गया या फिर अपनी स्किन केयर हो गई, रोज़ नहीं करती हूँ अगर मैं, तो वीकेंड पे कर लेती हूँ। उसके बाद देखो मैंने स्नैक्स में सिर्फ पापड़ लिया और कुछ नहीं लिया। उसके बाद मुझे करनी थी बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग, बिकॉज मैंने ये टू डू लिस्ट में अपने लिख रखा था। एंड आज चैप्टर मुझे करना था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यही चैप्टर मेरा बॉटनी में चल रहा है। मैम इसकी रीडिंग करा चुकी हैं, मैं भी इसकी 2 बार रीडिंग कर चुकी हूँ, ये मेरा 3rd टाइम मैं रीड कर रही हूँ। देखो मैं कैसे रीड करती हूँ, सबसे पहले मैं पेंसिल से मार्क कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रीड की थी जब मैम ने लेक्चर में रीड कराया था, तो मैम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो भी बताती हैं, तो मैं वही सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो मैम के साथ मैंने फर्स्ट टाइम
सॉरी फॉर नोटिफिकेशन साउंड बिकॉज़ देखो मैं जब भी वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं ऑफ़ कर देती हूँ, डीएनडी लगा देती हूँ, बट मैं आज भूल गई। सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैं क्या बता रही थी कैसे रीडिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पेंसिल से मार्क कर लेती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, देन उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये लिखनी चाहिए, वो मैं या फिर स्टिकी नोट्स पे स्टिक करके लगा लेती हूँ या फिर पेंसिल से वहीं पे लिख देती हूँ। ओके ना, तो मतलब ये मेथड मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगता है एनसीईआरटी रीडिंग के लिए। सो गाइज़ देखो मैं अपना रीडिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ, मतलब जहाँ तक मैम ने करा दिया ना मैंने वहाँ तक अपनी पूरी अच्छे से एनसीईआरटी रीड कर ली है। तो अब मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बता दिया है, पूरा बता दिया मैं कैसे रीड करती हूँ। तो फिर देखो जैसे कि ये वर्ड आते हैं ना कुछ डिफरेंट वर्ड्स, तो मैं उनको ऐसे लिख के प्रैक्टिस करके मतलब लिख लेती हूँ, स्टिकी नोट्स पे लगा लेती हूँ कि मैं आगे के लिए भूलूँ ना। जैसे ये इनएनिमेट वर्ड था ना तो ये मेरे लिए न्यू था, तो मैम ने वहीं पे बताया था तो मैंने इसको स्टिकी नोट पे ऐसे करके लिख लिया है, ये सही रहता है। So guys, that's it for today's video. Hope you like and enjoying my such type of study related videos. So and if you are new to my YouTube channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. So guys, stay tuned for next video and subscribe for more such type of videos. And ये रहा व्यू आज का, मतलब मुझे तो नेचर से प्यार है तो लास्ट में मैंने सोचा व्यू दिखा दूँ। ओके गाइस, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।